मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं शहला निगार। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ दिलचस्प खबरें देखने के लिए। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी परंपरा पट्टिना प्रवेशम अनुष्ठान के जरिए शैव मठ के महंत को कंधों पर उठाया गया। न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीएचडी करके अर्शिया सूद ने बढ़ाया राजौरी जिले का मान। फिलहाल जर्मनी और फिनलैंड में न्यूक्लियर ग्रुप्स की सदस्य हैं डॉक्टर अर्शिया। सूरत में बची अलग अंदाज वाले रेस्टोरेंट की धूम। ट्रेनियन एक्सप्रेस में ट्रेन के जरिए परोसा जाता है खाना। महारानी एलिजाबेथ के प्लैटिनम जुबली के लिए ऑस्ट्रेलिया की जैन ह्यूगो ने की खास तैयारियां। महारानी से जुड़ी 10,000 से ज्यादा चीजों का किया कलेक्शन। और फिल्म जुग जुग जियो में नजर आएंगे अनिल कपूर और नीतू सिंह। तलाक जैसे गंभीर मुद्दे पर लिखी गई फिल्म की कहानी। तो सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में पट्टिना प्रवेशम अनुष्ठान किया गया। हाल ही में यहां की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को रद्द कर दिया था। तमिलनाडु की ये करीब 500 साल पुरानी परंपरा है जिस पर अक्सर रोक लगाने की मांग होती रही है। इसके अंतर्गत शैव मठ के धर्मपुरम अधीनम के महंत को उनके अनुयायी अपने कंधों पर पालकी में ले जाते हैं। इस प्रथा का विरोध करने वालों का तर्क है कि इसके कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन मठ के अनुयायियों का कहना है कि 500 साल पुरानी इस परंपरा को इस तरह बैन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मठ की ओर से यह भी कहा गया है कि यह कार्यक्रम लोगों की अपने गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक है और वो अपनी मर्जी से गुरु को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। कार्यक्रम सदियों से होता आ रहा है और इसे ब्रिटिश राज के दौरान देश की आजादी के बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने भी अनुमति दी थी। पट्टिना प्रवेशम अनुष्ठान के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस बार भी जब 22 मई को इसका आयोजन हुआ तो लोगों की भीड़ देखने लायक थी। और अब वक्त हुआ है बदलती हुई तस्वीर को देखने का। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब जम्मू कश्मीर के छात्र भी आगे बढ़ पा रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू के छात्र स्पेस साइंस, न्यूक्लियर साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों में सफलता की कहानी लिख रहे हैं। और एक ऐसा ही नाम है डॉक्टर अर्शिया सूद का, जिन्होंने स्वीडन में न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और आज जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों की न्यूक्लियर ग्रुप्स की सक्रिय सदस्य हैं। उनकी कामयाबी की कहानी ने कई छात्रों को कामयाबी का एक नया रास्ता दिखाया है। विज्ञान एक ऐसा विषय जिसे आमतौर पर मुश्किल विषयों की सूची में रखा गया है, लेकिन राजौरी की रहने वाली डॉक्टर अर्शिया सूद एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पीएचडी के लिए न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी को चुना और उसमें कामयाबी भी हासिल की। अब डॉक्टर अर्शिया राजौरी जिले की
ऐसी पहली लड़की बन गई हैं जिन्होंने स्वीडन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम में न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिवीजन में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एसोसिएट बनने का मकाम हासिल कर लिया है। ग्रेजुएशन में लगातार 3 साल टॉप करने वाली अर्शिया विज्ञान की दुनिया में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहती थी। अपनी कामयाबी के बाद डॉक्टर अर्शिया सूद केंद्र सरकार का शुक्रिया तो अदा करती ही हैं, लेकिन चाहती हैं कि राज्य में विज्ञान और शोध के क्षेत्र में और भी छात्र आगे आएं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ फॉर द एबोरोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और अब मेरा मैसेज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ यही है कि अभी JNK को डेवलप करने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिसर्च को बूस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ओपन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे JNK के स्टूडेंट्स को सिर्फ उनको ही प्रेफरेंस ना दे के बाहर के स्टूडेंट्स को भी लाया जाए, ताकि एक कल्चरल जो इंटीग्रिटी है, एक कल्चरल इंटीग्रिटी का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। डॉक्टर अर्शिया सूद आज जर्मनी और फिनलैंड के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रुप की सक्रिय सदस्य हैं और फिलहाल स्टॉकहोम में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर रही हैं। अर्शिया ने MSc की पढ़ाई भी फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय में ही पूरी की है और हाई एनर्जी फिजिक्स में उनका स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर अर्शिया सूद की कामयाबी पर उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी गर्व का अनुभव करते हैं। पेरेंट्स के लिए, इस कॉलेज के लिए, हमारे रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के लिए और हम टीचर्स के लिए जिनके पास वो बच्ची पढ़ी है, ये वाकई हमारे लिए गौरव की बात है और फ़ख्र की बात है। और इससे हम ऊपर वाले का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने उस बच्ची को पढ़ाया और उस बच्ची ने एक्सेल किया। और हमारी ये दुआ यही है कि वो और बड़ी बड़ी मंजिलें जो है वह तय करती रहे। पढ़ाई से अलग अर्शिया के कई और शौक भी हैं, जिसमें कैलीग्राफी उनकी पहली पसंद है। अर्शिया समसामयिक मुद्दों पर भी अपने विचार खुलकर रखती हैं और मानती हैं कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में नौजवानों समेत हर वर्ग के लिए तरक्की के नए नए रास्ते खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। IIT दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जो बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आने के आधे घंटे के भीतर ही उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फैबियोसिस इनोवेशंस के शोधकर्ताओं ने 3 साल के रिसर्च के बाद फैबियम नाम के इस फैब्रिक को तैयार किया है, जो काफी सस्ता भी है। आखिर क्या है इसका इस्तेमाल और क्या कुछ हैं खूबियां, देखते हैं निशांत सौरभ की ये रिपोर्ट। अस्पतालों में प्रयोग होने वाले बेडशीट, पर्दे या मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के कपड़ों के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा काफी अधिक होता है। कपड़ों के जरिए फैलने वाले संक्रमण को कम करने की दिशा में IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने बड़ी पहल की है। फैबियोसिस इनोवेशंस नाम के स्टार्टअप ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो महज 30 मिनट के भीतर 99.9% बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। फैबियम नाम का ये कपड़ा बेहद सस्ता है और बार बार धोने के बाद भी बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की इसकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती। फैबियम में 3 खास बातें हैं। पहला, अगर आप इसको रिपीटेडली अगर आप वॉश करोगे तो आफ्टर मल्टीपल वॉशिंग इसमें एंटी माइक्रोबियल फंक्शनैलिटी जो है वो जाती नहीं है। दूसरा, ये इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है सो दैट कि इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन इसे अफोर्ड कर सके। तीसरा, फैबियम को बनाने में किसी भी टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या कोई नैनो पार्टिकल्स हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। बाजार में उपलब्ध सामान्य रोगाणुरोधी कपड़ों में रोगाणु 24 घंटे तक रहते हैं और वो उतने प्रभावी भी नहीं हैं, जबकि फैबियम बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही इन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है और 30 मिनट के भीतर इन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। फैबियम को तैयार करने में किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फैबियम जो किफ़ायती है वो 2 रीज़न से किफ़ायती है। पहला कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी सस्ती हैं। सेकंड, जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है इसकी, यानी फैबियम की जो केमिकल है उसको फैब्रिक पे चिपकाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी सस्ती है। अगर हम कंपेयर करें एंटी वायरल टेक्नोलॉजीज़ की मार्केट में जो है उपलब्ध हैं,
तो देयर आर सम कुछ कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि यूएस में कुछ कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और स्विट्ज़रलैंड की कंपनीज़ हैं जिनसे हम कम्पीट कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले हमारी प्राइस आधे से भी कम है। कॉटन हो या सिंथेटिक, बुने हुए हो या बिना बुने हुए, किसी भी प्रकार के कपड़े से फैबियम को तैयार किया जा सकता है। फैबियम को तैयार करने में हाई पैट यानी हाई परफॉर्मेंस एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जो इसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी बनाता है। सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, PPE किट और बेडशीट के अलावा मरीजों और अस्पताल कर्मियों की पोशाकें तैयार करने में फैबियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। यूं तो देश के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपनी ओर मेहमानों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाते रहते हैं, लेकिन सूरत का एक रेस्टोरेंट इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल इस रेस्टोरेंट ने एक अनोखी पहल की है। इसके तहत ट्रेन के जरिए मेहमानों को भोजन परोसा जा रहा है। ट्रेनियन एक्सप्रेस। ये ट्रेन सवारी के लिए नहीं, खाना सर्व करने के लिए है। ये दृश्य है सूरत शहर के एक रेस्टोरेंट का, जहां टेबल पर खाना सर्व करने का काम वेटर नहीं, ये ट्रेन करती है। यहाँ का हर कॉन्सेप्ट कुछ अलग और दिलचस्प है। हर टेबल का नाम सूरत के अलग अलग इलाकों पर रखा गया है। ऑर्डर के अनुसार ही ट्रेन खाना लेकर अपने टेबल पर पहुंचती है। इस रेस्टोरेंट में ट्रेन के जरिए खाना सर्व होता है, वो बात हम लोगों को अच्छी लगी। और ट्रेन तो सबने देखी होगी, बैठे होंगे, लेकिन ये खाने का ये तरीका वो बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी अच्छा लगा और मेरी बच्ची को भी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और मज़े लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो अपना वो बचपना याद आता है और बच्चों को एक अच्छा सा दिखता है कि भाई हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम भी ट्रेन में जाते थे, हमने मज़े किए, 3 दिन का सफ़र करते थे। एक रिमोट के जरिए टॉय ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। जब एक बार एग्जीक्यूटिव कस्टमर से ऑर्डर ले लेते हैं, तब उसके बाद ऑर्डर के अनुसार किचन में खाना तैयार करवाया जाता है और फिर आगे की जिम्मेदारी इस ट्रेन की। यहाँ पे जो है, जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रेन का जो आउट ऑफ से लेके आए हम सूरत में। यहाँ पे बहुत लोगों को पसंद है, इसीलिए ट्रेन के हमने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं स्टेशन के। वराचा, परोत, पाटिया, रिंग रोड, अड़ाजन, अल्थान। किचन में जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा, हमने वहाँ पे सब बनाया हुआ है उसका नाम वगैरह, तो जैसे ही पुश करेंगे वहाँ टेबल तक लेके आएंगे आपकी टेबल तक। खान पान के मामले में सूरत का कोई जवाब नहीं और टॉय ट्रेन के जरिए खाना परोसने का ये तरीका सूरत के अंदाज को और भी दिलचस्प बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो खाना परोसने का एक अलग अंदाज है ना, कमाल का। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हटकर और अब बात करेंगे 7 समंदर पार की दुनिया की।
ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के शासनकाल की प्लैटिनम जुबली पूरी होने के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके चाहने वाले अपने अपने अंदाज में ब्रिटेन की महारानी को बधाई दे रहे हैं। एक ऐसी ही प्रशंसक है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जैन ह्यूगो। वो बचपन से ही राजकुमारी बनने का सपना देखती थीं। वो सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन रॉयल फैमिली से जुड़ी यादगार स्मृतियों को उन्होंने अनोखे अंदाज में संजोया है। क्रॉकरी हो, मिट्टी के खिलौने हो, बर्तन, सिक्के या फिर तस्वीरें, ब्रिटेन की महारानी और उनके परिवार से जुड़ी हर याद को संजोकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया है और वो ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कलेक्टर बन गई हैं। रॉयल परिवार से जुड़ी यादगार और कीमती चीजें सहेजने का जैन ह्यूगो का जुनून अब भी थमा नहीं है और जून में होने वाले महारानी एलिजाबेथ के 75वें प्लैटिनम जुबली समारोह के लिए वो इसमें लगातार इजाफा कर रही हैं। ह्यूगो ने 1981 में इस कलेक्शन की शुरुआत की थी और अब तक उनके जखीरे में क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल और उनके परिवार से जुड़ी 10,000 से ज्यादा चीजें जुड़ चुकी हैं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के ब्रिटेन की महारानी बनने के 70 साल पूरे होने के जश्न की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही हैं। और कला के माध्यम से कलाकार न केवल अपने जज्बातों को अभिव्यक्त करता है, बल्कि दुनिया से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर भी ध्यान बटोरता है। एक ऐसे ही कलाकार हैं बडी क्याओ। प्राग में चल रही उनकी एक आर्ट एग्जीबिशन इन दिनों सभी का ध्यान बटोर रही है। इस प्रदर्शनी में उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर रोशनी डालते हुए यूक्रेन को समर्थन दिया है, तो वहीं रूस और चीन के नेताओं पर रंगों के माध्यम से तंज भी किए हैं। उनकी एक तस्वीर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साथ दिखाया गया है। वहीं शी जिनपिंग को एक ऐसी तस्वीर में रूसी राष्ट्रपति को एक बच्चे की तरह देखभाल करते दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी को उन्होंने मेड इन चाइना नाम दिया है। चीन के कलाकार बडी क्याओ के अलावा इसमें चेक रिपब्लिक की ग्राफिटी आर्टिस्ट वांस्की के आर्टवर्क को भी जगह मिली है। अपने काम को उन्होंने द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ द कीव का नाम दिया है। हालांकि चीन के खिलाफ और रूस के छेड़े युद्ध के खिलाफ अपनी कला का इस्तेमाल करने के लिए वांस्की ने अपने ही देश की सरकार से इस आर्टवर्क को रोकने की धमकी भी मिली, लेकिन वो झुकी नहीं। ये कला प्रदर्शनी 28 मई तक प्राग में जारी रहेगी। और अब आपको लेकर चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। तो इन दिनों इंटरनेट पर एक खरगोश और उसके बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खरगोश की चालाकी और बच्चे की मासूमियत लोगों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रही है। इसमें एक बच्चा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में बिस्किट है, लेकिन उसके पास ही बैठे खरगोश को भी वो ही बिस्किट खाना है। वो धीरे धीरे बिस्किट के पास आता है, उसे सूंघता है और मौका मिलते ही उसे लेकर भाग जाता है। इस अमेजिंग वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। किसी को बच्चे के लिए बुरा लग रहा है तो कोई खरगोश की होशियारी देखकर कमेंट कर रहा है। और अब वक्त हुआ है बायोस्कोप की बातों का। आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड में लीक से हटकर मुद्दों पर फिल्म करने के लिए जाना जाता है। उनकी ऐसी ही एक फिल्म 27 मई को अनेक रिलीज होने वाली है, जिसमें वो बिल्कुल अलग किरदार भी दिखाई देंगे। अनेक एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है। इसमें नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के मुद्दे को उठाया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना एक अंडरकवर एजेंट जोशुआ का किरदार निभा रहे हैं। उनके पास नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादियों को काबू करने और हालात सामान्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग का दौर शुरू हो चुका है। जाने माने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रोमांस और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर लीड रोल में हैं। ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी भले ही नई ना लगती हो, लेकिन इसमें जो मुद्दा उठाया गया है उसके मामले
पिछले कुछ समय में भारत में तेजी से बढ़ते दिखे हैं। फिल्म में रिश्तों को क्या अंजाम होता है ये दिखाया गया है। ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद अब पता चलेगा, पर ये बात सच है कि असल जिंदगी में ये स्थिति कई घरों को तोड़ चुकी है। फिल्म के ट्रेलर में लीड कपल और उनके पेरेंट्स दोनों के ही शादीशुदा जीवन में आई दूरी को दिखाया गया है। दोनों जोड़ों की रिलेशनशिप तलाक की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। एक ओर वरुण कियारा के किरदार मिलकर तलाक का फैसला लेते हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसा किरदार भी है जो अपनी पत्नी से ऊब चुका है और अफेयर की शुरुआत करता है। माइकल उस्लान दुनिया भर में बैटमैन सीरीज की कामयाबी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके इस डार्क सुपर हीरो के आइडिया को लगभग 10 साल तक हॉलीवुड के दिग्गजों ने ठुकरा दिया था, ये कहकर कि इस आइडिया में तो कोई दम नहीं है। हाल ही में भारत यात्रा पर आए माइकल उस्लान ने बताया कि लगभग हर बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ने उनके इस प्रस्ताव का मजाक बनाया था और कई लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया था। अपनी फिल्म के लीड कैरेक्टर बैटमैन के किरदार के बारे में बात करते हुए माइकल उस्लान ने कहा कि बैटमैन के किरदार की खासियत है कि इसने पीढ़ियों और हर देश की संस्कृति को छुआ है। और आपसे विदा लेने से पहले आपको लिए चलते हैं जापान के हिगाशिओसाका सिटी में, जहां पर जापानी कलाकारों ने सितार और तबले के जरिए एक ऐसी प्रस्तुति दी कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आप लीजिए इसका आनंद और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Oh